हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नए टॉपिक पर बात करेंगे अबाउट सम फंक्शंस। फंक्शंस कई तरह के होते हैं, तो उन्हीं में से ही आज कुछ फंक्शंस लूँगी, उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। उनके डोमेन, रेंज, ग्राफ, इन सब बातों के बारे में आपको पता चलेगा कि वो होते क्या हैं, कैसे उनके डोमेन कैसी है, रेंज कैसी है एंड ग्राफ कैसा है। फर्स्ट इसमें हम लेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स। कैपिटल आर से हम रियल नंबर्स को डिनोट करते हैं। ये जब हमने +1 के लेक्चर स्टार्ट ही किए थे तब आपको बताया था कि कैपिटल आर जो है वो रियल नंबर्स को डिनोट करता है। डिफाइन द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ। कोई फंक्शन है एफ, उसको इस तरह से हम डिफाइन करेंगे, आर टेंड्स टू आर बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स और वाई इक्वल टू एक्स फॉर ईच x बिलोंग्स टू r। fx का मतलब y भी होता है तभी यहाँ पर मैंने लिखा है fx इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू एक्स। इसको आप आपकी बुक में इस तरह से भी लिखा होगा, y इक्वल टू fx इक्वल टू एक्स। अब देखिए आपने क्या करना है, आप टेबल तो बना ही सकते हैं, जैसे x और y आपने लिख दिया, ठीक है। अब ये जो आपका फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू वाई, फंक्शन इसलिए एफ ऑफ एक्स, फंक्शन इन एक्स वेरिएबल हमने लिया है एक्स, ठीक है। और मैंने कहा एफ एक्स को वाई भी कहा जाता है, तो वाई इक्वल टू एक्स। अब आप क्या करेंगे, एक्स के रियल नंबर्स लेंगे, कोई भी अपनी मर्ज़ी से, जैसे आपने अब प्रीवियस एक्सरसाइज में भी आपने किया है, जैसे रिलेशन आपको दिया होता था सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आप x की वैल्यूज़ लेते थे, y की निकलती जाती थी। उसी तरह से एक आपको क्वेश्चन याद होगा, x क्यूब कर था शायद, तो उसमें आप x वैल्यू डालते थे, फिर x क्यूब आ रही है, इस तरह से रिलेशन बन रहा था। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, x की वैल्यूज़ लेंगे, x की जैसे मैंने 1 ली, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर ये जो इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स, ये फंक्शन है आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स। एफ एक्स को मैंने कहा y भी कहा जाता है। जब हमने वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यूज़ लेंगे और y की निकालते जाएंगे। जैसे x की मैंने 1 ली, ठीक है, x को मैंने 1 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई आपके पास। तो x की 1, y की 1, x की 2 डाली आपने तो y की भी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। x की अगर आपने -1 डाली है तो y की भी क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। अगर x की 0 आप ले रहे हैं तो y की भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब आप देखिए आपका रिलेशन किस तरह से बनेगा, x पहले x कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, फिर y लिखा जाता है, तो 1 1, ठीक है, 2 2 2 2, 3 3, 4 4, -1 -1, 0 0, -2 -2, इस तरह से, ठीक है। जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, पहले तो हम इसी की बात कर ले, रिलेशन की ही। फर्स्ट एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, आपके डोमेन, यही बताया था आप लोगों को। तो 1 2 3 4, -1 0, -2 3 4, जो भी आप लेना चाहें, लास्ट तक कितने भी आप ले सकते हैं, वो होगा आपका डोमेन। जो सेकंड एलिमेंट्स होंगे वो होगी आपकी रेंज। तो यहाँ पर और जो आपने नंबर्स लेने हैं वो रियल नंबर्स लेने हैं। रियल नंबर्स में आपके नेचुरल नंबर्स भी आ सकते हैं, होल नंबर्स भी आ सकते हैं, इंटीजर्स भी आ सकते हैं, रैशनल भी आ सकते हैं, इरेशनल भी आ सकते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर वो नंबर्स डालकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। रही बात ग्राफ ड्रॉ करने की, तो ग्राफ में आप क्या करते हैं, सबसे पहले वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस तो ड्रॉ करनी आप लोगों को आती है। आप क्या करेंगे, एक्सिस ड्रॉ करेंगे, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ठीक है। फिर इन पर आप नंबरिंग कर देंगे। अब देखिए ग्राफ आपने कैसे ड्रॉ करना है, जैसे x की वैल्यू 1, ठीक है, तो y की भी क्या है 1, तो ये जहाँ दोनों पॉइंट्स मिल रहे हैं दैट इज़ ये हुआ आपका पॉइंट 1 1। इसी तरह से 2 2 3 3, तो आप देखेंगे अगर आप इन पॉइंट्स को मिलाएंगे आपस में तो ये आपके पास इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। इस तरह से आपके पास ये स्ट्रेट लाइन बनेगी 0 0 से क्रॉस होती हुई। तो इसका डोमेन क्या होगा,
डोमेन एंड रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स इज़ आर, मतलब रियल नंबर, जो भी आप रियल नंबर्स लेंगे वो इसका डोमेन भी है एंड रेंज भी है, वही नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। द ग्राफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन। एक बार फिर से देख लीजिए। आइडेंटिटी फंक्शन आपने जो भी फंक्शन डिफाइन करना है वो रियल नंबर्स पर ही डिफाइन करना है। लेट कैपिटल आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स, डिफाइन द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ। इस तरह से आपने उसको डिफाइन करना है कि आर टेंड्स टू आर, मतलब इमेज भी उसकी आर ही होनी चाहिए, रियल नंबर ही होनी चाहिए, ठीक है, रियल नंबर से बाहर नहीं जाना चाहिए। डिफाइन द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब एक ही, जो आप एक्स की वैल्यू डालेंगे वही आपको वाई की वैल्यू मिलनी चाहिए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स। और मैंने कहा एफ एक्स को आप क्या कह सकते हैं, वाई भी कह सकते हैं, तो वाई इक्वल टू एक्स फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर। ध्यान रहे जो भी आप एक्स की वैल्यू लें वो क्या करे, आर को बिलोंग करे, मतलब कि वो रियल नंबर होना चाहिए। इस तरह से आप एक टेबल बना लेंगे, एक्स की वैल्यू आप डालेंगे रियल नंबर कोई भी और वाई की कैलकुलेट करते जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर रिलेशन आपके पास क्या बनेगा, जैसे 1 1 2 2 -1 -1 0 0 -2 इस तरह से आपके पास रिलेशन बनेगा। अब देखिए रिलेशन में ही आप चेक कर सकते हैं, जो फर्स्ट होंगे आपके वो डोमेन होंगे, ये आपके वही रियल नंबर्स हैं जो आप ले रहे हैं, ठीक है। और जो इनकी रेंज होगी वो भी क्या होगी, रियल नंबर्स ही होंगे। द डोमेन एंड रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन एफ आर कैपिटल आर दैट इज़ रियल नंबर। सच अ फंक्शन इज़ कॉल्ड द आइडेंटिटी फंक्शन। और ग्राफ इसका क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। ग्राफ भी आपको बता दिया, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस आपने ड्रॉ करनी है। फिर आपने जैसे यहाँ पर 1 1 है तो एक्स 1 वाई भी 1, दोनों जहाँ मिलेंगे उसको आपने डार्क कर देना थोड़ा सा पॉइंट, 2 2 ये यहाँ मिले, ठीक है। उसी तरह से -1 -1 ये, ठीक है। फिर इन पॉइंट्स को आपने मिला देना है, तो ये आपके पास ग्राफ बना स्ट्रेट लाइन। दिस इज़ ऑल अबाउट आइडेंटिटी फंक्शन। आई होप आप लोगों को मैं कुछ समझा पाई हूँ इसमें। नेक्स्ट है आपका कांस्टेंट फंक्शन। ये भी डिफाइन द फंक्शन एफ सच दैट वही आर टू आर बाय एफ एक्स इक्वल टू सी, सी इज़ एनी कांस्टेंट और x बिलोंग्स टू r, मतलब कि जो आप x लेंगे वो कोई रियल नंबर लेंगे। मैंने पहले भी बताया आपको जो f(x) है वो y भी कहा, उसको हम y भी कहते हैं, तो y इक्वल टू c। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये जो चीज़ है ये आपको बाद में बताती हूँ। अब देखिए आपके पास मैंने कहा f(x) इक्वल टू सी, y इज़ इक्वल टू c, मतलब कि आप x की चाहे जो भी वैल्यू ले लें y की वही वैल्यू आएगी। सपोज़ मैंने यहाँ पर लिया एफ एक्स इक्वल टू सी, यानी मतलब y इक्वल टू सी, सी इज़ एनी कांस्टेंट, तो मैंने y इक्वल टू 2 लिया है, ठीक है। y इक्वल टू मैंने क्या किया है, 2 लिया है। तो आप देखिए जब मैं y इक्वल टू 2 लेकर टेबल ड्रॉ करूँगी, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू का इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मींस x की वैल्यू अगर 0 है तो भी y, क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही है, x की वैल्यू 0 तो भी y की 2 आ रही है, x की वैल्यू 1 तो भी y की वैल्यू 2 आ रही है, x की वैल्यू -1 तो भी y की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। इस तरह से आपका रिलेशन बन जाएगा 0 2 0 2 1 2 -1 2 2 2 -2 2, इस तरह से। अब जो डोमेन है आपका, डोमेन जो है आपका वो है रियल नंबर्स, मतलब फर्स्ट होते हैं ना नंबर्स आपके डोमेन। तो जैसे आपने ये कोई भी रियल नंबर्स आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ कैपिटल आर। डोमेन क्या हुआ इसका, आर। रेंज क्या होगी इसकी, रेंज कांस्टेंट जो आपने लिया है, यहाँ पर 2 लिया है तो 2 ही आएगी यहाँ पर रेंज। इसमें तो आप निकाल ही सकते हैं डोमेन एंड रेंज। डोमेन मैंने आर इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर कोई लिमिट नहीं सेट की गई है, तो यहाँ पर आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, इसलिए ये आर लिखा जा रहा है बार बार। इसमें आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ पर मैंने आर लिखा है, मैं यहाँ पर 0 1 2 -2 3 4 कुछ भी लिख सकती हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रियल नंबर्स की बात हो रही है तो यहाँ पर हम कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने कोई लिमिट नहीं सेट की है, हमने बस इतना कहा है कि रियल नंबर्स होने चाहिए। तो रियल नंबर्स आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखिए जब x आपके पास 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 2। जब x की वैल्यू 1 है तो भी y की वैल्यू कितनी है, 2। तो इस तरह से ये
x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी 2 है, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू भी 3। अब इन पॉइंट x की वैल्यू अगर -1 है तो भी y की वैल्यू कितनी है 2, तो आप इनको ज्वाइन कर देंगे इन डॉट्स को, तो आपके पास एक ग्राफ मिलेगा विच इज़ पैरेलल टू x एक्सिस, विच इज़ पैरेलल टू x एक्सिस। इसमें डोमेन कांस्टेंट फंक्शन के केस में डोमेन आपका रियल नंबर होगा और रेंज जो होगी आपको जितना कांस्टेंट दिया होगा वो होगा आपका रेंज। तो ग्राफ जो होगा वो होगा पैरेलल टू x एक्सिस। फिर से देख लीजिए, डिफाइन द फंक्शन f सच दैट r टेंड्स टू r बाय fx इक्वल टू c, fx को y भी कहा जाता है, y इक्वल टू c, कॉमा x बिलोंग्स टू r। x बिलोंग्स टू r इसलिए कहा गया है कि x आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि x जो है आप ले रहे हैं वो ले रहे हैं अपनी मर्ज़ी से, कोई भी रियल नंबर ले रहे हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू तो वही रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी। वेयर c इज़ अ कांस्टेंट एंड ईच x बिलोंग्स टू r। c जो है आपका कोई कांस्टेंट है, जैसे मैंने यहाँ पर y इक्वल टू 2 लिया है, कोई भी कांस्टेंट, ठीक है। तो डोमेन क्या होगा ऐसे कांस्टेंट फंक्शन का, रियल नंबर्स ही होंगे, और रेंज क्या होगी उसकी, जो आप कांस्टेंट लेंगे वो होगा आपका रेंज, ठीक है। इस तरह से आप टेबल ड्रॉ करेंगे, x की वैल्यूज़ आप कोई भी रियल नंबर्स लेते जाइए, y की वैल्यू वही रहेगी जो आपका कांस्टेंट होगा, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू का इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो x की आप जो मर्ज़ी वैल्यू लें, लेकिन इतना ध्यान रहे कि जो भी आप x की वैल्यू लेंगे वो रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब आप ये जो टेबल है इसकी हेल्प से आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे और आप पाएंगे कि ये जो आपके पास फंक्शन है f(x) इक्वल टू 2 जो मैंने लिया है, y इक्वल टू 2 जो लिया है, वो क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस। इस तरह से रिलेशन बन जाएगा। रिलेशन भी आपको बता दिया, पेयरिंग कर लेनी है आपने, ठीक है। फर्स्ट डोमेन होंगे, सेकंड आपके रेंज होगी। जो आप फर्स्ट जो हैं आपके वो 0 1 -1 -2 अपनी मर्ज़ी से आप ले रहे हैं, तो डोमेन क्या हुई, रियल नंबर्स हुए कोई भी, और रेंज क्या हुई, जो आपने कांस्टेंट चूज़ किया है वो। एंड ग्राफ क्या होगा, लाइन इज़ पैरेलल टू x एक्सिस। ये जो लाइन है ये पैरेलल किसके हैं, x एक्सिस के हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट कांस्टेंट फंक्शन। नाउ नेक्स्ट कम्स पॉलिनोमियल फंक्शन। अ फंक्शन f such that r tends to r is said to be a polynomial function if for each x in r fx equal to a0 plus a1x a2x square plus so on plus an x raised to power n, where n is a non-negative integer and a0 a1 a2 up to so on to an belongs to r। ये कोई रियल नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। n जो है आपका वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। एग्जांपल्स देखिए और क्लियर होगा आपको। जैसे मैंने f(x) लिया है फंक्शन x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, g(x) मैंने लिया है x रेज़ टू पावर 5 प्लस √2, h(x) मैंने लिया है, ये फंक्शंस हैं, f फंक्शन है, ये g फंक्शन है, ये h फंक्शन है, लेकिन तीनों के तीनों किस में हैं, x वेरिएबल में हैं, ठीक है। h(x) जो मैंने लिया है वो है x रेज़ टू पावर 2/3 प्लस 2x। ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। जो x की पावर है वो आपकी बटे में नहीं होनी चाहिए, अपॉन में नहीं होनी चाहिए। मतलब x रेज़ टू पावर 1/3 7/5, मतलब x की पावर बटे में नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी अ क्या होना चाहिए, ये नेचुरल नंबर होना चाहिए आपके पास, नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि x की पावर जो है वो बटे में ना हो, सबसे पहली बात पॉलिनोमियल फंक्शन की। अच्छा, अब ये जो आप देख रहे हैं, इसको देख के आपने घबराना नहीं है। ये तो जस्ट एक आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की जा रही है कि एग्जैक्टली जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो होता क्या है। आपने इतना ध्यान रखना है कि जो x है आपका वो रियल नंबर को ही बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। a0 a1 जो भी हैं आपके पास ये कॉन्स्टेंट्स हैं, जैसे 2x स्क्वायर हुआ 3x स्क्वायर हुआ, ये भी क्या होने चाहिए, √2x स्क्वायर। मतलब ये जो इनके कोफिशिएंट्स हैं ये क्या होने चाहिए, ये भी आपके पास रियल नंबर होने चाहिए। अब इसी को ही थोड़ा और समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। डिफाइन द फंक्शन f सच दैट r टेंड्स टू r बाय fx इक्वल टू x स्क्वायर। दिस इज़ ऑल्सो अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है।
और x जो है वो r को बिलोंग कर रहा है। मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगी, टेबल ड्रॉ करूँगी। टेबल में मैं क्या करूँगी, x की वैल्यू जो है वो अपनी मर्ज़ी से लेती जाऊँगी एंड y की कैलकुलेट करती जाऊँगी। जैसे मैंने x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 का स्क्वायर 0 होता है। मैंने x की वैल्यू 1 ली, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1 का स्क्वायर 1। x की वैल्यू -1 ली तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। x की वैल्यू मैंने 2 ली तो y की वैल्यू क्या होगी, 4। 2 का स्क्वायर 4 -2 का 4, ठीक है। इस तरह से फिर ये आपके पास रिलेशन आ जाएगा 0 0 1 1 -1 1 2 4 -2 4, ठीक है। डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन जो होगा वो रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। ये आपने अपनी मर्ज़ी से लिया 0 1 -1 2 -2, और जो रेंज होगी वो उसी डोमेन उसी नंबर का स्क्वायर होगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है डोमेन ऑफ f क्या होगा, x, और x इस तरह का होना चाहिए कि वो रियल नंबर होना चाहिए। रेंज क्या होगी, उसी नंबर का स्क्वायर होगा, और ये जो x है आपका ये किसको बिलोंग करना चाहिए, r को बिलोंग करना चाहिए। अब इसी की हेल्प से मैं ग्राफ ड्रॉ करूँगी और ग्राफ आपका इस तरह का आएगा, ठीक है। ये आपका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करें टेबल की हेल्प से तो इस तरह का ग्राफ आपके पास आएगा, वर्टिकली अपवर्ड्स आएगा, ठीक है। ये है पॉलिनोमियल फंक्शन आपके पास। पॉलिनोमियल फंक्शन में आपने ध्यान रखना है, एक तो x की पावर जो है वो बटे में नहीं होनी चाहिए, और दूसरा आपने क्या करना है, x की वैल्यू डालते जाना है, y की वैल्यू कैलकुलेट करते रहना है। डोमेन जो होगा इसमें फर्स्ट नंबर्स होंगे और रेंज क्या होंगे, सेकंड नंबर, उसी नंबर के स्क्वायर। आपने इन फंक्शंस को समझने की कोशिश करनी है और अपने थॉट्स क्लियर करने हैं अबाउट डोमेन, रेंज। कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन क्या होगा, आइडेंटिटी का क्या होगा और पॉलिनोमियल का क्या होगा। थैंक यू।